तालीम याफ्ता नौजवान बर्गर की शॉप खोले खड़े हैं यहाँ पे। 2011 से मैंने LDA टीपा के अंदर मैंने एसोसिएट सब इंजीनियरिंग की। बस जब ये मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता हूँ तो गुस्से में आके या फिर अपने अंदर के जज्बात की वजह से उनमें फोल्ड करके दे देता हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि MA या BA करने के बाद उनका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है। कि ये मैंने कम अज़ कम 70 से 75 दफ़ा अप्लाई किया है और ये मेरे सारे चलान फार्म है, ये देख लें। ये तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए मैं चलान फार्म जमा करवा चुका हूँ। 2.25 लाख रुपए के आप चलान फार्म जमा करवा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं 70-75 टेस्टों में कैसे रह सकता हूँ। बाकी इसकी वजह तो मुझे यही समझ आती है, उन लोगों का रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है या फिर वो सीट खरीद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान में तालीम याफ्ता नौजवान बर्गर की शॉप खोले खड़े हैं यहाँ पे, MA किया है। पाकिस्तान में हुकूमत वक्त और हुकूमत पाकिस्तान दावे तो बड़े बड़े करती है नौकरियाँ देने के, लेकिन यहाँ पे एक नौजवान ने MA पास किया है। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे बर्गर की शॉप क्यों लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम है अल्लाह पाक। सबसे पहले आपने इसमें ग्रामी बताइएगा। राहिल अहमद। राहिल अहमद साहब, आपने MA कौन सा किया है? MA इंग्लिश, MA उर्दू, कौन सा आपने सिलेबस पढ़े हैं? MA पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1। MA पॉलिटिकल साइंस किया आप। पार्ट 1। ये क्या आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपने बर्गर की शॉप खोल ली? ये भाई कुछ पाकिस्तान के हालात देख के, कुछ अपने घर के हालात देख के, कुछ बहुत सारी जगहों पे नौकरियों के धक्के खाने के बाद थक हार के मैंने ये काम किया है। पाकिस्तान में कोई प्राइवेट नौकरी भी तो कर सकते थे आप, ये बर्गर की शॉप ही क्यों लगाई आप? 2011 से मैंने LDA टीपा के अंदर मैंने एसोसिएट सब इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके अंदर मेरे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने साथ घर को भी स्टैंड करना होता है। बाकी स्टडी का शौक़ था तो उसमें 11,400 रुपये वो पे दे रहे थे। मेरी वालदा बीमार है और वालिद साहब नहीं हैं, तो उसकी वजह से मुझे फिर ये अपना काम करना पड़ा। मैंने देखा यहाँ पे आप बर्गर लगाते हैं, अपनी डिग्री वो कॉपी करवाई हुई है आपने, उसमें बर्गर लपेट लपेट के दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस जब ये मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता हूँ तो गुस्से में आके या फिर अपने अंदर के जज्बात की वजह से उनमें फोल्ड करके दे देता हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि MA या BA करने के बाद उनका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है। क्या आप हुकूमत वक्त को ये शर्म दिलवाना चाह रहे हैं कि आपने MA करके आप बर्गर लगा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिली? क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है? बिल्कुल, एक तो मैं हुकूमत वक्त को शर्म दिलाना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं अपने जैसे मिडिल क्लास बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ कि वो स्टडी के अलावा हुनर सीख लें, क्योंकि स्टडी तो सुन्नत रसूल है। बाकी जो यहाँ पे हमारे पढ़ने वाले हैं वही बच्चे पढ़ के कामयाब हो सकते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है या फिर जो बड़े बिजनेसमैन या MNA MPS के बेटे हैं। क्या आपने कहीं अप्लाई किया है कि सरकारी नौकरी पर आपको कुछ सरकारी, अच्छा ये आपने अपने जो मेडल्स हैं वो डिग्रीज़ हैं वो आपने साथ रखी हुई हैं? ये बिल्कुल मैंने साथ रखी हुई हैं और ये ओरिजिनल हैं। बाकी ये मैंने कम अज़ कम 70 से 75 दफ़ा अप्लाई किया है और ये मेरे सारे चलान फार्म है, ये देख लें। ये सारे जहाँ जहाँ पे मैंने सरकारी नौकरी पे अप्लाई किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रिस्पांस किस नौकरी से आया था आपको? को गवर्नमेंट ही अप्लाई की, आपने नौकरी अप्लाई की और आपको रिस्पांस आया हो? रिस्पांस तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मैं बैंकों में इनके चलान फार्म जमा करा के टेस्ट दे के इंटरव्यूज़ का कभी आ जाता था, कभी गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टपोन हो जाता था। अब मैं अपना काम छोड़ता था, घर का खर्चा देता था, इसके अलावा चलान फार्म जमा करवाता था। तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए मैं चलान फार्म जमा करवा चुका हूँ। 2.25 लाख रुपए के आप चलान फार्म जमा करवा चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है, वो 10 सीटें हैं और उन पे तकरीबन 2 लाख बंदा अप्लाई कर देता है, तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू बढ़ना है इसमें। गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ता है, तो आप ना किया करें अप्लाई। एक उम्मीद होती है, उम्मीद तो मुसलमान कभी नहीं छोड़ता। लेकिन एज कितनी हो गई? 32 हो गई है। 32 हो गई है। 32 एज का बंदा तो गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई कर ही नहीं सकता। BA लेवल पे हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 33 ईयर तक बंदा अप्लाई कर सकता है, तो मैं सोचा कि मैं आखिरी दम तक उम्मीद का दामन थामे रखूं। अभी भी अप्लाई करते हैं कोई नौकरी आती है? अब मैंने छोड़ दिया भाई, ये सिर्फ 7 साल तकरीबन जब मैं 25 ईयर का था तब से मैंने अप्लाई करना शुरू किया। अब 32, अब मैं दिल बर्दाश्त हो गया हूँ। अभी आपने 2.5 लाख तकरीबन अपना चलान फार्म पे लगाया, वही 2.5 लाख का आप कोई अच्छा कारोबार कर लेते, बर्गर की दुकान ना खोलते, इससे बेहतर नहीं था? पाकिस्तान में अच्छा कारोबार करने के लिए 2.5 लाख नहीं, कम अज़ कम वरना 20-25 लाख चाहिए होते हैं। अगर मेरे पास इतने होते तो मैं किसी अच्छे या पोश एरिया के अंदर वेल सेटल अपने पॉइंट या अपनी दुकान बनाता, लेकिन या फिर इतने होते तो मैं बाहर चला जाता, मैं यहीं क्यों करता। अभी मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बनी है पाकिस्तान में, उनका कहना है जी मैं नौजवानों को नौकरियां दूंगी,
नौजवानों को आगे लेके जाऊंगी, क्या ये सच है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो हम पे नज़र करम फरमाएं। बाकी मेरी तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरे जैसा स्टूडेंट को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। बाकी ये पीएमएस और सीएसएस वालों के लिए भी एज रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है। बाकी ये मेरिट को बिल्कुल जैसे वो दावे करती हैं साफ़ और शफाफ हो, ये भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, मेरिट पे क्या पाकिस्तान में कभी कोई नौकरी मिली है मेरिट पे? मेरा नहीं ख्याल यार, क्योंकि मैं बहुत सारे पास कर चुका था और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। अब एक जॉब की जो डिमांड है वो 14 ईयर एजुकेशन है, जबकि वहाँ पे एफए पास बंदा भी लगा हुआ है। एफए पास बंदा भी लगा हुआ है। मैंने यहाँ तक भी देखा कि मैट्रिक पास भी कुछ गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं नौकरी मिलती, क्या वजह है इसकी? ये बिल्कुल ऐसा है। मेरी मेन जो फेलियर होने की वजह है, एक तो चलो मैं एक टेस्ट में रह सकता हूँ, 2 में रह सकता हूँ, 3 में, लेकिन यार मैं 70-75 टेस्टों में कैसे रह सकता हूँ? बाकी इसकी वजह तो मुझे यही समझ आती है, उन लोगों का रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है या फिर वो सीट खरीद लेते हैं। सीट कैसे खरीद लेते? यार उनके लिंक होंगे और ये भी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से ही बनता है। मेरे ऐसे लिंक नहीं है। अगर मेरे लिंक होते तो आज मैं ये काम थोड़ी कर रहा होता। अच्छा, अपने देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे या मरियम नवाज साहिबा को पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ वो बच्चा स्टडी करे जिसको लगे कि उसका कोई वाला साहब या कोई उसका रिलेटिव जो उसके साथ सिंसेयर है उसे पाकिस्तान में जॉब करवा सकता है या फिर उसे एब्रॉड के अंदर सेटल करा सकता है। बाकी गवर्नमेंट से तो मैं यही अपील करूँगा कि खुदारा मेरे जैसे बच्चों पे रहम किया जाए। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तहील अहमद, जिन्होंने एमए पास किया है और एक बर्गर की शॉप बना ली है। बर्गर की शॉप भी नहीं है, एक छोटा सा काउंटर लगाया है। उनका कहना है कि जी मैं 70 से 80 जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और उनका रेवेन्यू भी पे करता हूँ मैं। इसके ये तकरीबन 250 के करीब चलान फार्म भी जमा करवा चुका हूँ। अगर मैं 250 कहीं और खर्च करता तो मेरे वो किसी काम आ जाते, लेकिन ये मेरे कहीं काम नहीं आए। अभी वो अपनी डिग्रियों में बर्गर लपेट के दे रहे हैं। ये इनके चलान फार्म हैं, ये इनकी ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं जो ये अपनी बर्गर की शॉप पे लेके खड़े होते हैं ताकि हुकूमत वक्त को थोड़ी सी शर्म आए। इनकी डिग्री देख के इनको नौकरी के लिए बुला लिया जाए। और इनका यही कहना है कि मरियम नवाज साहिबा आप वज़ीर आला बनी हैं, हमारे ऊपर कोई साया शफकत की जाए। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।